अरण्य कांड के शुरुआत दोहा की कथा है और एक कथा के शुरुआत होते एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है जब भी एक बार शब्द के प्रयोग करे तो वहाँ कोई न कोई विशेष घटना, कोई न कोई विशेष बात घटे और जहाँ कोई विशेष घटना या विशेष बात होते हैं वही जगह में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार शब्द के प्रयोग करे। जैसे उदाहरण ऐसे बहुत बार करे हैं शब्द के प्रयोग और जब भी करे हमेशा कोई न कोई बात हुए। जैसे उदाहरण के लिए एक बार जननी अनुआए करी श्रृंगार करना पौढ़ाए वो जगह एक बार शब्द का प्रयोग करी तो का माता प्रभु राम एक बार नहवाए रिस हुई, एक बार श्रृंगार कराए रिस हुई और एक बार सुताए रिस हुई नहीं, अनेकों बार नहवा है, अनेकों बार कर श्रृंगार करे। लेकिन वो बार जिन समय विशेष घटना घटी तो का घटना घटी उस समय में माता कौशल्या विश्व रूप के दर्शन करे भगवान, ये विशेष घटना घटे। जैसे एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही, वहां भी एक बार शब्द के प्रयोग करे तो वहां का विशेष बात हुई। वहां महाराज दशरथ जी है पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन करी जब ग्लानि हुई तब और पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्म के नायक प्रभु ला पुत्र रूप में प्राप्त करी, ये विशेष बात हो रही। वो एक बार के ग्लानि सती के विषय में इसने कहे एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन, वहां भी विशेष बात हो रही। सती कथे नहीं और परिणाम का हुई भगवान शंकर और परित्याग कर सीता के वेश धारण कर परित्याग कर भगवान शंकर अपन पिता के यज्ञ में जाके सतीला योग अग्नि से प्राण त्यागना पड़ गया, ये विशेष बात हो रही। शूर्पणखा घलक जब कृष्ण पंचवटी तब वो एक बार शब्द का प्रयोग करे। शूर्पणखा रावण के बहनी पंचवटी गई सो एक बारा, शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट दलन दारुण जसाहिनी पंचवटी गई सो एक बार वो पंचवटी की जैसे हमेशा घुमा हुआ, लेकिन वो समय ऐसे हुई तो करना का कान कटा। तो ऐसे रामचरितमानस में बहुत बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार शब्द का प्रयोग करे हैं और जब भी प्रयोग करे कोई न कोई विशेष बात, विशेष घटना, विशेष कथा निर्मित हुई। यहाँ भी तो भगवान का करती से ए बार अपन हाथ से फूल तोड़ के ओकर गहना बना के माता शीतल सुंदर आदर पूर्वक सम्मान के साथ पहरावा करे। और वही समय के बाद है जब यहाँ भगवान माता सीता के श्रृंगार करत है अपन हाथ से, और वही समय में इंद्र के पुत्र जयंत प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल के परीक्षा ले खातिर बर कौआ के वेश धारण करके आके सीता जी के चरण में चोंच मार के भाग। अब जब भगवान ला पता चली खून बहिस जब भगवान का करी सीख के सरकंडा के बाण ला धनुष में संहान करके मंत्र से प्रेरित करके जयंत के पीछे छोड़ दो। अब जयंत के पीछे जब छोड़ी तो जयंत व्याकुल होकर भागे लगे। ये जगह में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह तासन आई कि न छलु मूरख अवगुण गे। अति कृपाल रघुनायक भगवान रामकृष्ण सबके ऊपर दया करने वाला, सबके ऊपर कृपा करने वाला। ये संसार में जितना प्राणी है केवल मनुष्य ही नहीं, परमात्मा की कृपा 84 लाख योनि के ऊपर बरसती है।
केवल ये मानना भूल कि केवल मनुष्य के ऊपर ही परमात्मा की कृपा बरसी और बाकी ऊपर नहीं, ऐसा बात नहीं है। काबर समस्त संसार ही तो ओकरे उत्पन्न किए हुए, तो संसार में जितना जीव जंतु है सबके ऊपर कृपा करने वाला और सबके ऊपर दया करने वाला भगवान हरे। और सदा दीन के जिन उपेक्षित है ओकर ऊपर विशेष रूप से भगवान की कृपा बने रही। तो ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव वाला, ऐसा उत्तम स्वभाव वाला परमात्मा के साथ तासन आई कि न छलू, छल करना यानी कपट करना, अपन वास्तविक स्वरूप छुपा करके अन्य स्वरूप में आ करके हानि पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, ये कहलाते छल। तो मूर काग सीटी इसने करी सो जयंत था, काग सीटी इसने करी तो कहीं मूर्ख अवगुण गे है, वो मूर्ख और मूर्ख काला कहे जाते हैं। रामचरितमानस में सठ और मूर्ख लग प्राय पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सठ में और मूर्ख में रामचरितमानस के दृष्टिकोण से देखबे तो बहुत अंतर है। सठ के लिए कहीं परिभाषित करी, सठ काला कहे जाता है। तो सठ सुधरई सब संगति पाई पारस परिशुद्धात् सुहाई, सठ के विषय में लिखी। सठ वो कहलाते जिनमें सत्संगति मिल जाए, अच्छा संग मिल जाए तो वो सुधर जाते। सठ सुधरई सत्संगति पाई। और मूर्ख जब परिभाषित करना हो तो क्या कहे, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंचिसम। यदि मूर्ख समझबे नहीं करे, मानबे नहीं करे, चाहे वो ब्रह्मा और भगवान शंकर जैसे गुरु क्यों न मिल जाए, ये अंतर है सठ और मूर्ख में। तेला कैसे मूर्ख है, राम सुखदास जी की भाषा में कहा जाए तो मूर्ख परिभाषित कही राम सुखदास जी तो कही मूर्ख जो है जानते और माने नहीं, जिन मूर्ख कहलाता, और जिन नहीं जाने और मान लेते ते सठ कहलाता। अब भाई जिन जानत है और माने पर तैयार नहीं तो कैसे मना, ब्रह्मा विष्णु कोनो नहीं मना सके। तब तो कहीं मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचिसम। और जैसे एक उदाहरण से समझे जा सकता है, कोनो व्यक्ति है सूते नींद नहीं पड़े और सूते को ढंग लगाए सूते, ओला कैसे उठा देते हैं, वो चिल्लावा था तेल सुना अब वो उठबे नहीं करते, तो दिन ढंग लगा के सूते हैं तेला उठा सकथस का, ब्रह्मा आई तब नहीं उठा सके। और जन वास्तव में नींद में है, सही सूते हैं, आवाज लगावे तो उठ जाए काय के, ये अंतर है। तो ये प्रकार से ये कहीं से मूर्ख और मूर्खता के कारण ये दुष्टता करी और अवगुण के गेह यानी होते घर एमा केवल अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, एक अन्याय करी। ये प्रकार से जयंत के विषय में बताते हैं। बोल लगन से रामचंद्र की जय। मूर्ख व्यक्ति के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास लिखित का नरक कुंड में पीप के तरिया डबकत है भाटा कझोर, नरक कुंड में पीप के तरिया डबकत है भाटा कझोर, मुदगर पर ही काल के अवते बेदान किशोर, पर तेरिया सन प्रेम करवे तब गिरवा चोचक के काहीगा, जीव मारे बर छुरी चलावे त आरा लमुरमा थमाईगा, गंदा जबान झूठ बोलबे तो जिबला धर के सुरहीगा, और चीज पराई की चोरी करबे तो साबर के गोदा खुदरहीगा, पर के जिला मारे बर जेत ही बीस जहर, उलट डबकत तेल के कराही में उलट पुलट के दी तर, जैसन करनी करबी भैया तैसन फल पावेगा, अब मुदगर पर ही यमराज कहता उन्हा कुन्हा में जिला लुकावेगा। जैसे अभी जैन अब उन्हा कुन्हा अपन जिल लुकाए चालू कर देते, एक दिन हम मला पड़ेगा
एक दिन तो ले जाए पड़ी यम के दुअरिया, यम के दुअरिया, ले ले हरि के दयाना ये मोरे हंसा, ले ले हरि के दयाना मिला। तुल जाए पड़ी यम के दुअरिया, यम के दुअरिया, ले ले हरि के दयाना मिला ये मोरे हंसा, ले ले गुरु के दयाना मिला। माया संगी दो दिन के साथी, दो दिन के साथी ना माया संगी दो दिन के साथी, दो दिन के साथी ना माया माया संगी दो दिन के साथी, दो दिन के साथी कबर भूलाए माया जाले माँ ये मोरे हंसा, काले हरि के दयाना मिला। एक दिन तुल जाए पड़ी यम के दुअरिया, यम के दुअरिया, मेरे हरि के दयाना मिला ये मोरे हंसा, मेरे प्रभु के दयाना मिला। सत्संगी करे नहीं हरि नाम गाए नहीं, हरि नाम गाए नहीं ते सत्संगी करे नहीं हरि नाम गाए नहीं, हरि नाम गाए नहीं ते सत्संगी करे नहीं हरि नाम गाए नहीं, हरि नाम गाए नहीं साधु लदिए दया दो तेरा ये मोरे हंसा, साधु लदिए दया दो तेरा। एक दिन तुल जाए यम के दुअरिया, यम के दुअरिया, मेरे हरि के दयाना मिला ये मोरे हंसा, ले ले हरि के दयाना मिला ये मोरे हंसा, ले ले हरि के दयाना मिला ये मोरे हंसा, ले ले हरि के दयाना मिला ये मोरे हंसा, ले ले हरि के दयाना मिला। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय।
अब प्रभु राम के द्वारा प्रेरित मंत्र से वो तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा और जयंत के पीछे लगी। जब वो ब्रह्मास्त्र तिनका के जो ब्रह्मास्त्र बन के चला था जयंत के पीछे में, तो अब जयंत अपन प्राण के भय हो फिर भगी सो वहां से। और जब भागे लगी ना तो सब ले पहले अपन पिता के यहाँ गई, इंद्र के धरि निज रूप गयो पीतु पाही। अब अपन पिताजी के पास गई तो यहाँ भगई में सांस फूलल धरा तो हफरत देखी तो पूछी इंद्र का बात हो गई, कैसे बात है? तब बताइए भागते भागत बचावा थे खड़ा हो मौके नहीं है, पीछे बाण लगे हैं। तो ऐसे ऐसे बात है, ऐसे गलती हो, हाँ ऐसे बात है। तते भाग इहों भाग, यहाँ तो रहे जगह नहीं। ओकर पिताजी खेत दिए राम मुख राखा नहीं तेही। वो जयंत ला ओकर पिता इंद्र है, एकर से की नहीं राखी कि जयंत जो है राम से विरोध करेगा। और राम से विरोध करने वाला के लिए ये तीनों लोग और 14 भुवन में कोनो जगह नहीं। और ते राम से विरोध करके आवत है तो फिर भगवान एकर भय के बारे में बताइए, यानी जयंत के डर के बारे में बताइए। वो कत्ता डर रही और कैसे डर रही, तो ये लिखी भा निराश उपजी मन त्रासा। जब पिताजी शरण नहीं दी, अपन पास नहीं रखी, तो जयंत जो है निराश हो गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुला कौन आश्रय दी, ये बाण से मुला कौन बचा ही, ये चिंता हो गई जयंत जी ने। उपजी मन त्रासा, और मन में त्रास डर उत्पन्न। तो एक उदाहरण देख बताइए गोस्वामी जी महाराज। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, पौराणिक आख्यान बताते एक कथा है। विशेष अम्बरीश नाम के एक राजा ऋषि, और नियम ऋषि हमेशा एकादशी व्रत करना 12 महीना, हर एकादशी व्रत वो रखे नियम के तहत। और एकादशी का मतलब होते 10 इंद्रिय मन में स्थिर करके आत्मा में स्थित हो जाना एकादशी। तो एकादशी के अवमूल होते जो इंद्री है और इंद्री के विषय है, वो विषय से इंद्री दूर रखना। विषय ओकर उपयोग के है तो ओकर उपयोग ना करना, हटाना एकादशी। तो एक समय के बात है, एकादशी व्रत से अम्बरीश राजा द्वादशी में पारायण करना है, पारण यानी भोग लगाना है। वही बीच में आगे दुर्वासा कई हजार ऋषि मुनि मतलब साथ में लेकर के और कहीं कि हम भोजन करना है आपके यहाँ। और अतिथि के गृहस्थ के मूल धर्म है कि कोई भी अतिथि यदि तोर घर आ गए तो ओला भोजन कराना गृहस्थ के परम कर्तव्य है। ओकर से ओला अक्षय पुण्य के प्राप्ति होती है भोजन कराए से। तो ए मन कहिस कि हम आपके यहाँ भोजन करें, मन चल तरिया नहाए बा नदिया में, और ये मन अतका देरी करी दुर्वासा अतका देरी करी कि ओकर पारण के समय व्यतीत होने वाला है, जने व्रत लग तोड़ना है। और मन आए नहीं, और वो राजा गृहस्थ है तो गृहस्थ के कर्तव्य होते कि जब तक अतिथि खाना नहीं खाए तब तक ते खा नहीं सका। नित्तोल दोष लग तोर घर सगा है, सगा घूमे बर के और घूमत देरी करत। अब तोर खाए के समय हो गया तो ते खा ले, सगा ही तो मन खुआ देवो, ऐसा बहुत जाते कभी और नियम हो उसने नहीं कहा ओला पहली खवा
तब ते खाबे तो तोला अक्षय पुण्य के प्राप्ति हुई। और वो खाए नहीं है, सगा होते खा डरे तो तोला दोष लगी। यह समस्या है। व्रत ला पूर्ण करना भी जरूरी है। राजा के लिए बड़ा संकट के समय आ गए तो का करिस, एक तुलसी पत्ता लेकर के वो पारण करिस और व्रत ला पूर्ण करिस। ओकर बाद आते हैं दुर्वासा। और दुर्वासा आई तो राजा ऊपर क्रोध करे लगे, ते मोर अपमान कर दे, अतिथि के सेवा नहीं करे, बोलो भोजन नहीं कराए तो स्वयं खा ले। मनमान में क्रोध में आ गए। और दुर्वासा सबसे क्रोधी ऋषि है। मैं तो श्राप दूं एक अत्यधिक क्रोध। अब वो समय भगवान जो है अपन भक्त के रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन छोड़ी। बहुत अतिथि आए, गृहस्थ के सम्मान नहीं करत ते काय अतिथि है भाई। गृहस्थ जेकर घर सगा है तो ओकरो सम्मान करना तो अतिथि कर्तव्य बनते ना। ते 12 बजे रात में घूमत रहे और बेचारा तोर रांधे बैठे हैं, तबा कहीं के और आज देरी करके तो ओकरे ऊपर नाराज हुआ था। ये कहाँ के नियम? चक्र भेजी, चक्र दुर्वासा पीछू लग गया। दुर्वासा भागी चक्र के डर में। और जिस प्रकार से चक्र के भय से दुर्वासा भागे रही से, वही प्रकार से ब्रह्म अस्त्र के भय से जयंत भागा थे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। प्रभु के भजन ला
पिताजी इंद्र नहीं रखे तो उहल भागी तो कहाँ गिस ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका सीधा ब्रह्मा जी के पास वो खेत शिवपुर भगवान शंकर जी के पास कैलाश उहल खेती सब लोग भू भुआ स्व मह जन तप ये जतका लोग है ये सारी लोक में घूम कोनो नहीं रखी जयंत सब खेद है जिहे जाए भगाते जाए हीरा श्रमित व्याकुल भय शोका श्रमित हो गए थक गए भागत भागत व्याकुलता बढ़े लगी कोई संरक्षण देने वाला नहीं है दोनों एक गिलास पानी लग पीले कहिए नहीं है और भय बढ़त है दुख बढ़त है और जयंत भागते जाते खर्च नहीं हो सकते पीछे बाढ़ लगे काहू बैठन कहा न वही जिहे जाए बैठ लेके नहीं कहा तो कि सुरताले कहाँ जावे नहीं कहा सीधा जाके खड़ा हो गए खेती चल रहे तो फिर उहल भाग गोस्वामी जी कहीं इसकी काबर नहीं रखा थे कोनो काबर जयंत के दुख लग कोनो नहीं देखा था तो कारण बताइए एकर से थी काकर से थी राखी को सकई राम कर द्रोही जिन राम से द्रोह करे है जिन राम से विरोध करे है तो संसार में और कौन राख सकता कोई नहीं राख सके राम से विरोध करने वाला के रखने वाला उकर दुख ल दूर करने वाला संसार में कोनो नहीं। अब काकुसुमी जी महाराज गरुड़ जी के पास ये कथन बतावत कही इसकी देख व्यक्ति ला अपन जीवन पूर्ण सावधानी के साथ जीना चाहिए जीवन में ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जेकर से क्लेश उत्पन्न हो जेकर से दुख उत्पन्न हो जेकर से पीड़ा उत्पन्न हो ऐसे कोई भी कार्य जीवन में कोई भी व्यक्ति ला नहीं करना चाहिए। यदि जाने में या अनजाने में ऐसे कोई गलती हो जाती तो कर परिणाम का निकलते कहीं मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष सुनु हरिजाना। हे हरियाण जने गरुड़ जी सुन कही कि यदि व्यक्ति से गलती हुई तो स्वयं होकर माता ही मृत्यु के समान हो जाती मृत्यु तुल्य हो जाती। कभी कभी लड़का अनुचित कार्य करते या गलती करते तो मां स्वयं अपने मुंह से कहना पड़े हाथ फोकट पैदा होते गलत मर जाते तेने अक्षर से ऐसे माता ने कहना पड़ जाते अपन लड़का तब सोच सकत माता जब ऐसे कहा थे अपने लड़का मर जाते तो कहा थे तो सोच सकता से गलती कत कबर करे कोनो माँ कही का अपन लड़का मर जाते नहीं कहा तो कही से हाँ माँ तो मृत्यु माता मौत के समान हो जाते पितु समान समाना पिता है यमराज समन यानी होते यमराज पितु समन समाना यानी यमराज के समान हो जाते। सुधा होई विष सुधा यानी अमृत अमृत जहर बन जाते। सुनु हरियाण हे हरियाण हे गरुड़ जी मित्र करई सत रिपु के करनी जिन मितान होते संसार में सर्वश्रेष्ठ रिश्ता मित्र के रिश्ता माने गए। किसकिंदा कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी मितान के विषय में ना बड़ा सुंदर आख्यान दे वो पढ़े के लिखे सुनने के लिखे और पढ़ ले सुन ले तेकर बाद मितान बद और जब तक नहीं समझे मितान के अर्थ नहीं तब तक मिताने मत बद। सर्वश्रेष्ठ रिश्ता मित्र के रिश्ता मित्र करई सत रिपु के कर दे यानी राम की विरोध करने वाला व्यक्ति के लिए मित्र भी दुश्मन के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी ऐसा व्यक्ति के लिए विबुध नदी देव नदी यानी गंगा जी बैतरणी नदी बन जाते यमपुरी की नदी बन जाती। यानी राम के विरोध करने वाला व्यक्ति के लिए ये संसार में कोनो जगह स्थान नहीं बचे और जिन श्रेष्ठ है जिन उत्तम है तेने उनका लिए दुश्मन बन जाते।
सब जग ताहि अनल हुते ताता। ये संसार है, सब जग समस्त संसार ही अनल हुते, आगी से भी तात यानी गर्म होना। यह ताता का मतलब अर्थ है गर्म होना, नहीं तो तात के अर्थ संबोधन शब्द है। तो सब जग ताहि अनल हुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। हे भाई गरु सुन, राम से विमुख करने वाला व्यक्ति के लिए सब विरोधी होते थे, संरक्षण देने वाला कोनो नहीं है। एक आदमी ला अपन स्वभाव ला तो कि सोच समझ से चलना चाहिए, ताकि वो भविष्य में दुख ना मिले। बोल लखन से रामचंद्र की जय। मन में नाम तेरा रहे, मुख में रहे जोगी, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत, रहे चरण में प्रीत। मैं तो प्रेम के पियासा पंछी रे, राम रस पिए के मोला आसिला, राम रस पिए के मोला आसिला। हरि नाम के दीवाना पंछी रे, राम रस पी के मोला आसिला गिला। हरि गुण गाए के मोला आसिला गिला। मैं तो प्रेम के पियासा पंछी रे, मैं तो प्रेम के पियासा पंछी रे, राम रस पिए के मोला आसे हवना, राम रस पिए के मोला आसे लागना। हरि नाम के दीवाना पंछी रे, हरि नाम के दीवाना पंछी रे, राम रस पी के मोला आसिला गिला। हरि गुण गाए के मोला आसिला गिला। कपट की तेज काम मन भैरी मोर जागे, चल कपट के तेज काम मन भैरी मोर जागे। हरि नाम के दीवाना पंछी रे,
सुना माया के हटरी माँ रंग रंग के दुकान, ये माया के हटरी माँ रंग रंग के दुकान, कोनो बेचे कांच पीतल और कोनो आई माँ, कोनो बेचे कांच पीतल और कोनो आई माँ। मैं तो प्रेम के किया था पंजरे, हरि नाम के दीवाना बजरे हरि गुण गाए के मोलाया से लगना प्रभु गुण गाए के मोलाया, से लगना हरि गुण गाए के मोलाया, से लगना प्रभु गुण गाए के मोलाया से लगना, हरि गुण गाए के मोलाया से लगना, प्रभु गुण गाए के मोलाया से लगना। श्यावर रामचंद्र गई जय। अब जयंत के लिए ये भगई बड़ा मुश्किल हो गया। अब भागत है, कोनो जगह जाके शरण लेना चाहत है तो वहाँ जिहाँ जाते तिहे के मन खेदा थे, वो तो राखबे नहीं करते। और तीनों लोग 14 भुवन लग घूमते छे तो नारद जान डरे कि भगवान राम है ये जयंत ला मारना नहीं चाहता, ये ला सीख देना चाहता। नहीं तो भगवान राम के बाण से कोनो उबर सकती नहीं उबरती, तो ये मारना नहीं चाहते, ये ला समझाना चाहते और एक किए हुए कर्म के ला सजा देना चाहते। और नारद जानत है कि राम से द्रोह करने वाला ला कोई भी व्यक्ति अपन शरण में नहीं रख सके, केवल राम ही क्षमा कर सकता और संसार में कोई भी देवी देवता वाला क्षमा नहीं कर सके। तो नारद सोचिस कि अब एक ही उपाय बचे और ये उपाय लेना बताना चाहिए। तो नारद देखा पिकल जयंता लाग गया कोमल चित्त संता। संत के जो स्वभाव है वो हमेशा दया से भरे रहते, कोई भी व्यक्ति ला कभी भी कोनो प्रकार के संकट में नहीं देख सके, तेला कहे जाते संत। हमेशा ओकर हृदय में दया के भाव रही, हमेशा ओकर हृदय में क्षमा के भाव रही। और संत जो है हमेशा समवृत्ति में रहते, न राग न द्वेष न मान न अपमान, दोनों से परे रहते संत। न ओला अपमान से मतलब नहीं है, न मान से मतलब नहीं है, न ओला राग से मतलब है, न द्वेष से मतलब है। तो वो स्थिति है संत स्थिति कहलाते हैं। एक स्थिति संसार में ईश्वर के बाद दूसरा स्थान संत ला प्राप्त है। वेश संत वेश नो है, आदमी वेश ला संत मान लेते, वेश संत नो है, गुण संत। जेमा संत गुण है वो संत कहलाता है, चाहे वो कोनो आश्रम में रहे। संसार में गृहस्थ आश्रम में भी लाखों करोड़ों की संख्या में संत स्वभाव वाला व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में मिल जाए, वो वेश वाला महत्व नहीं देगा, वो गुण ला महत्व दे। तो संत वेश न है गुण। अब नारद कहीं की जयंत भागते ही हो, भागते भागत जयंत भागते हैं, भागते भागत कहीं जयंत मोर बात का सुन और मोर बात का मान, तबे तो कल्याण हुई। नहीं तो घूमत घूमत ते घूमते रह जाओ, मर खड़ा नहीं सकते। राम तो लोग मारना ही नहीं चाहते,
अब जब राम ही तो नहीं मारना चाहते, मरेगा नहीं सकत। अब ऐसे भी देवता के पुत्र थे, स्वाभाविक अमर है, और जन अमर हो जाते थे मरे नहीं, मर जाते थे दुख से छुटकारा हो जाते, जन नहीं मरे तो ज्यादा दुख, तो तुला ज्यादा दुख हो जाए। तब पठवा तुरंत राम कहता है, तुरंत राम के पास भेजी, जेकर अपराध करे तेकर शरण में जा, वही तो क्षमा कर सकते, अन्यथा संसार में कोई नहीं रोक सके। कहे पुकार हित पाही, और जाके जोर से चिल्ला की बे प्रणत हित पाही। प्रणत हित पाही का मतलब होते शरणागत ला शरण देने वाला, शरणागत के रक्षा करने वाला। हे प्रभु मैं तो शरण में, ऐसे के जाग की राम के शरण में, तब 5 बे ये दुख से मुक्ति मिली तोला, अमर तो सकत नहीं। आतुर सभा कहीं पक जाए। नारद के बाद में तुरंत मानिस जयंत था, वो थर्रागिरी से भागत सभा भय के साथ डर सहित कहे सी पद जाई, जाके भगवान राम के चरण में पकड़ ले। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, हे दीनों के ऊपर दया करने वाला रघुराई, त्राहि माम, यानी शरण हूँ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसे कहत जाके शरण में गिरे। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मनमति जान नहीं पाई। कह लगी कि हे प्रभु आपके बल अतुलित है, जेकर तुलना नहीं किए जा सके, जेकर बराबर कोई बल नहीं है। अतुलित प्रभुताई, हे प्रभु आपके प्रभुता जो है, आपके महिमा जो है अतुलनीय है, जेकर तुलना नहीं किए जा सके। मैं मतिमंद जान नहीं पाई। जयंत कह लगी कि हे प्रभु मैं मतिमंद, मैं कम बुद्धि के और मूर्खता के कारण ही मैं आपके बल और आपका प्रभाव नहीं जान पाया। एक स्थिति मोर से गलती हो गए, अये मोर गलती क्षमा कर, मैं आपके शरण में हूँ। ऐसे जयंत जाके भगवान श्री रामचंद्र जी के पाँव में गिरे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
अब जयंत जो है भगवान के शरण में गीस और जाके ओकर पाँव पकड़ीस और पाँव पकड़ के कहीस निज कृत कर्म जनित फल पाया। हे प्रभु मैं हाँ जिन कर्म करें का बरे संसार के नियम है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा है सिद्धांत है। तो जे न जिसने कर्म करही बोला वही प्रकार के फल के प्राप्ति हुई। शुभ कर्म के शुभ फल अशुभ कर्म के अशुभ फल और कर्म के साथ फल हमेशा जुड़े हुए। तो कहे कि मैं जैसन कार्य करे भगवान ओकर फल बोला मिल गए। फल मिल के मतलब तीनों लोग 14 में घूमत घूमत थक गए मूल संरक्षण देने वाला कोई नहीं मिले ये मूल फल के रूप में मिले से। अब प्रभु पाही शरण तक आए। हे प्रभु अब आपके शरण तक के यानी देख के आपके शरण में आए बस आपके निवेदन करी से और ये निवेदन सुनिस भगवान राम तो सुनि कृपाल अति आरत बाणी आर्त बाणी का मतलब होते दुख भरी बात जिन बात में दुख झलकते तो दुख भरी बात में सुनिस एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शंकर कही ये कथन भगवान शंकर सुनावत गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा ये संकेत करते चौपाई के माध्यम से कि वो कथा कौन सुनावत। अभी ऊपर में जो चौपाई में लिखी कि सुन हरि जाना यानी वो कथा का गोसुंडी जी गरुड़ सुनावत से तब वो लिखी सुन हरि जाना। अब यहाँ लिखी कि एक नयन करी तजा भवानी अर्थात एक कथा भगवान शंकर पार्वती सुनावत है तब ये चौपाई में संकेत करीस एक नयन करी तजा भवानी। हमेशा मिली ये बात एक कथा कौन बोला थे और काकर प्रति बोला थे हमेशा संकेत करते गोस्वामी जी। तो कही हे पार्वती भगवान राम से जब जाकर ऊपर शरण में गीस क्षमा याचना मांगीस अपन आर्त दुख भरी बात सुनईस तो भगवान राम का दंड दिस जानथस कहिस का दंड दिस एक नयन करी तजा एक आखिर लकर फोर के बोला कनवा बना दिस और कनवा बना के छोड़ दिस कि जाया यही तोर सजाया। तो भगवान शंकर कथा सुनावत कहिस पार्वती तो का भगवान के द्वारा जयंत दिए गए ये दंड उचित है या समुचित है या ये दंड ओकर लिए कम है कि ज्यादा है। भगवान शंकर अपन विचार रखते हो जगह कथा सुनने वाला भी कहीं लगते ना कि दंड मिलिस कम या दंड मिल के ज्यादा प्रतिक्रिया कोई भी क्रिया के प्रतिक्रिया। तो कथा सुनाओ समाज कहिस कि एक आखिर फोड़ के ओकर छोड़ दिस बोले क्षमा कर दिस। अब भगवान अपन विचार रखते बोले ना कि न मोह बस द्रोह तेही कर बध उचित
प्रभु छाड़े करी छोह को कृपालु रघुवीर सम। बोल लखन से रामचंद्र की जय। भगवान शंकर कहे कि पार्वती सुन किन्न मोह बस द्रोह। ये जयंत जो है ना मोह के वशीभूत होकर के मोह में आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से द्रोह करीस, विरोध करीस और एक आखिर फोड़ के बोला छोड़ दीस, लेकिन ते ही कर बध उचित। प्रतिक्रिया में कही कि हमार समझ में वो जयंत ला बध कर देना रही से, जयंत ला मार डालना रही से आपका बड़ गलती करे, कम बड़े गलती जा सोच के देख बेटा, अभी दृष्टिकोण से भी सोच के देख बेटा। वो त्रेता छोड़ के कोनो पति के सामने में ओकर पत्नी के कोई भी व्यक्ति यदि अपमान करत है, सामान्य दृष्टिकोण से सोच के देख त का ओकर पति है वो व्यक्ति छोड़ दी नहीं, छोड़ मार ही छोड़। साधारण उदाहरण यही बात का कहे कि ओकर बधा उचित है री से हमारे हिसाब से भगवान शंकर के कहना है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के उदारता दे, भगवान श्री रामचंद्र जी के महानता दे, भगवान श्री रामचंद्र जी के छो यानी कृपा के भाव दे, क्षमा के भाव दे, कितना महान है। और क्षमा शब्द केवल सामर्थ्यवान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, निर्बल के लिए नहीं। दंड दे के पूर्ण सामर्थ्य है, पूर्ण बल है, पूर्ण ताकत है, ओकर बात कह देना है कि जा तोला क्षमा कर दे, ये क्षमा कहलाता है। और सगबे नहीं कराता तो ओकर करा, जैसे सामने वाला व्यक्ति बलवान है, सबल है और ते ओकर करा सगबे नहीं कराता और ते कोनो कहा तक निर्बल है जा तोला क्षमा कर देते, क्षमा नहीं कर सकत काबर ओकर ओकर बदला लेक ताकत ही से ओला दंड देते, लेकिन सगबे नहीं कराता तेकर से की मजबूरी में कहा था क्षमा कर देगी के। तो क्षमा केवल शक्तिशाली बलवान के ही आभूषण, वही क्षमा करी तेन क्षमा कहलाते, निर्बल के लिए क्षमा शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो प्रभु छाड़े करी छो को कृपालु रघुवीर सम, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के समान कृपा करने वाला संसार में हो कोनो नहीं है, ऐसे कहना है भगवान शंकर के। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, तभी तो दिन दयाल के भनक पड़ेगी कान। डमरू बाजे बजरंग बाजे चुटकी माँ, प्रभु तुर कीर्तन के सुन गाँव में तोड़ गया।
माया है निद्रा जाला फंसे नहीं तो उबरेगे तेरा जैसे आके जैसे गल गल उजरे मेरा जैसे आते थे प्रभु तोरी कीर्तन में प्रभु तोरी कीर्तन में सुरगुन गावा वीणा बाजे भोला के डमरू बाजे नारद की वीणा बाजे भोला के डमरू बाजे बजर के बाजे चुटकी प्रभु तुझी करके प्रभु तुझी करके सुन गावे तोरी गया कथा सुने भर आँखी दिए दर्द करे भर आँखी दर्शन करे भर जी प्रभु तोरी कीर्तन में प्रभु तोरी कीर्तन में सुरगुन गावा नारद की वीणा बाजे भोला के डमरू बाजे नारद की वीणा बाजे भोला के डमरू बाजे बजर में बाजे चुटकी प्रभु तुझी करके प्रभु तुझी करके सुन गावा मैं तोरी गया श्यामरी चंद्रदेव की जय। अब ये कथा तो पूरा हुई। अब आगे की कथा प्रारंभ करते गोस्वामी जी। ये जयंत वाला कथा पूर्ण हो। भगवान राम चित्रकूट में निवास किए हैं। रघुपति चित्रकूट बसिनाना चरित किए सुधा समाना बहुरी राम आसमान अनुमाना हो ही भीड़ सब वही जाना। अब कथा आगे बढ़े। बहुत समय हो गया चित्रकूट में रहा और जो भी चरित्र करी बताते कोई विद्वान 99 रास लीला भगवान श्री रामचंद्र जी वह कर थे। अंतिम एक रास लीला श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर ऐसे बताते हैं बताने वाला हूँ। अब बहुरी राम आसमान अनुमान राम अनुमान करी सपन मन में यहाँ रहा 12 साल बीत के बहुत समय होगा। भीड़ ज्यादा बढ़े लगी सब दर्शन कर लाते रहे। तो सबका ऋषि मुनि संत महात्माओं कर उनसे विदा ली। सकल मुनि से विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। अब सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी फिर आगे बढ़ते जंगल अत्रि के आश्रम प्रभु गए। फिर अत्रि मुनि के आश्रम में प्रवेश करी। सुना तो महामुनि हर्षित भय अत्रि जी ऐस। अत्रि के आश्रम में जब भगवान राम ऐस तो बहुत प्रसन्न हुई अत्रि जी है। पुलकित गात अत्रि उठिधाए देख राम आतुर चली आए। गदगद हो गए शरीर भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके अत्रि मुनि के उठ करके दौड़ी राम के पास आई। करत दंडवत मुनि उड़लाए। दंडवत प्रणाम करते मुनि जो है अपन हृदय में लगा ली। राम और लक्ष्मण प्रेम बारी दो जन अनवाए। दोनों जल्ला प्रेम के बारी से यानी आंख के आंसू से स्नान करें। देखी राम छवि नयन गुणारे। राम के सुंदर स्वरूप देखी तो अत्रि जी के नेत्र जो है तृप्त हो गए पूर्णता प्राप्त हो गए। तृप्तो भवती आनंदो भवती
सिद्धो भवति, ये प्रेम की पराकाष्ठा। जब प्रेम पराकाष्ठा में पहुंचते ना तो ये तीनों चीज की प्राप्ति होती है। सिद्धि के प्राप्ति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, पूर्णो भवति, आनंदो भवति। तो देख ही राम छवि समय नयन जुड़ा रहे सादर निज आश्रम प्रभुरा ने सुंदर आश्रम में लाई करी पूजा, वचन सुनाए। पूजा करी, पूजा 3 प्रकार के किए जाते हैं, पंचोपचार विधि, दशोपचार विधि, षोडशोपचार विधि। 5 प्रकार के मांगलिक वस्तु रख के जो पूजा किए जाते हैं वो पंचोपचार विधि कहलाते हैं। आमतौर पे यही विधि के प्रयोग ज्यादा होते हैं। 5 प्रकार के मांगलिक वस्तु थाल में रख, सजा और पूजा कर, पंचोपचार विधि। दशोपचार विधि 10 प्रकार के मांगलिक वस्तु रख के जो पूजा किए जाते हैं वो दशोपचार विधि कहलाते हैं। षोडशोपचार विधि 16 प्रकार के मांगलिक वस्तु रख के जो पूजा किए जाते हैं वो षोडशोपचार विधि कहलाते हैं। तो सुंदर पूजा करी, फिर वचन सुनाई, दिए मूल फल प्रभु बन भाए, और सुंदर गंध मूल फल अतिथि सत्कार। स्वाभाविक है भोजन प्रदान करना और गृहस्थ के कर्तव्य होते हैं कि जो भी घर में आगे बोला भोजन के लिए निवेदन कर, आग्रह कर, भोजन बोला दे। वो खाए चाहे मत खाए, खाना रही खाए के भूख रही तो खाई, नहीं तो हाथ में जोड़ दी। एक गृहस्थ के हमेशा के नियम है पानी देना और भोजन देना। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभानी रखी, मुनि बर परम प्रवीर जोर पानी स्तुति करत। प्रभु आसन आसीन सुंदर आसन में बिठाई, भगवान विराजमान होइस, भरी लोचन शोभानी रखी, नेत्र भर के भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदरता ला देखे लगी। मुनि बर परम प्रवीण जोर पानी स्तुति करत, कि मुनि महाराज परम ज्ञानी मुनि महाराज है, अत्रि मुनि महाराज है, जोर पानी स्तुति करते दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करे लगी, निवेदन करे लगी। अब यहाँ से निवेदन प्रारंभ हुई और जहां जहां भी निवेदन किए गए हैं, प्रार्थना किए गए हैं भक्त के द्वारा, वो निवेदन के कथा ला सुने में बड़ा आनंद के प्राप्ति होते हैं। और प्राय ये कथा छूट जाते, कहीं भी प्रसंग में जावे ना तो ये सारी बातें छूटत चले जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ ऋषि मुनि और संत महात्मा मन स्तुति करे भगवान की, वो प्रसंग ला सुन के देख बड़ा आनंद आया प्रसंग। बोल लखन से रामचंद्र की जय।